यार एफबीआर वाले कह रहे हैं फाइलर बन जाओ नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। ये फाइलर क्या होता है? यार फाइलर का मतलब होता है टैक्स पेयर, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। और यस, अगर आप अपना टैक्स पे नहीं करोगे तो आपको एक तो बेनिफिट्स भी नहीं होंगे और दूसरा एफबीआर कभी भी आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। क्या होता क्या है और ये कब से कब तक जमा कराना होता है? फाइलर आप इस तरीके से बनते हो कि आपने अपनी सारी बैंक की जो स्टेटमेंट्स होती है, जितने भी बिल्स वगैरह आपने दिए होते हैं, वो सारे आपने जमा कराने होते हैं एफबीआर के अंदर। सही। और इसकी जो डेट होती है ना, वो होती है 1 जून से और अगले साल के 31 जुलाई तक की जितनी भी स्टेटमेंट होती है वो आपने एफबीआर में जमा करवानी होती है। और मजे की बात यह है कि 2025 से लेकर 2026 वाला जो स्लैब है उसमें आपको टैक्स के अंदर काफी छूट मिली है, काफी बेनिफिट्स मिले हैं। यानी 2025 से 26 में आपको रिलीफ मिला है। वाह, मुझे अपनी दौलत पे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर तो अभी तक आपने अपनी फाइल रिटर्न नहीं करवाई तो आपके पास जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर फाइलर बनने की। तो यार डेट तो गुजरने वाली है, यानी पीछे 1-2 दिन है। क्या बात कर? अभी जो आप फाइल रिटर्न करवाएंगे वो होगी 2024 से 2025 के हिसाब से। सही। लेकिन अगली जो आपकी फाइल रिटर्न होगी वो 2025 से 2026 के टैक्स स्लैब के हिसाब से होगी। बोलनी लाइन मैंने। क्या बात है सर? हाँ तो भाई 2025 से 2026 की जो टैक्स स्लैब है, जो अवाम को छूट मिली है, सुन लो। क्या हुआ है कि भाई अगर तो आपकी इनकम जो सी 6 लाख से कम है ना सैलरीड पर्सन के लिए, तो आपका जो टैक्स है वो है 0। और अगर तो आपकी इनकम जो सी है वो 6 से अबव चली जाती है तो एक्सीडिंग अमाउंट 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट होगी उसका 1% आपने गवर्नमेंट को देना है, पहले 5% था। फिर इसके अलावा अगर आपकी इनकम है 12 लाख से 22 लाख के दरमियान तो 6,000 आपने एक फिक्स अमाउंट जमा करवानी है। और उसके बाद जो आपकी एक्सीडिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर आपने देना है 11%। पहले ये कितना होता था? पहले होता था ये 15%। फिर उसके अलावा अगर तो आपकी इनकम है 22 लाख से 32 लाख के दरमियान तो आपने 1,16,000 जो एक अमाउंट फिक्स देनी है और जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसका आपने देना है 23%। फिर अगर तो आपकी इनकम है 32 लाख से 41 लाख के दरमियान तो उसके बाद आपने जो सा है वो एक फिक्स अमाउंट जो देनी है वो है 3,46,000। और जो आपने एक एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर एक परसेंटेज देनी है वो है 30%। अच्छा, मुझे पता नहीं था यार। और अगर तो आपकी इनकम बढ़ जाती है 41 लाख से भी तो आपको एक फिक्स अमाउंट जो देनी पड़ेगी साल की, वो देनी पड़ेगी 6,16,000। और उसके बाद जो 41 लाख की जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी उससे ऊपर वाली अमाउंट, उसका आपको देना पड़ेगा 35%। और ये जो है सारी डिटेल ये है 2025 से 2026 का टैक्स स्लैब। यानी अगली बार जब जुलाई में आप टैक्स जमा करवाएंगे तो आपने इस डिटेल के अकॉर्डिंग जमा करवानी है। क्या बात है। लेकिन ये तो होगी सैलरीड पर्सन की, है ना? या अगर तो आप बिजनेस करते हैं तो फिर कितना टैक्स होगा जानना चाहते हो? अगली वीडियो बनाता हूं इस पे। थैंक्स।